नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्येंद्र शाह आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ, उसके अंदर एक्सरसाइज यानी अभ्यास 2.2। आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और वो हम शुरू करेंगे अगले पेज से। पहला क्वेश्चन दिया है हमें, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और पूर्णांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पर दिया है ये पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया है हमको। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया है हमें x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। ये एक बहुपद दिया है, तो हम इसके पहले तो करेंगे गुणनखंड कैसे करेंगे, x² का यहाँ पे गुणांक x², देखिए x के स्क्वायर का यदि 1 के साथ गुणा कर दूंगा तो x² का x² ही रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम 1 का गुणा 1 x² गुणांक और पीछे अचर पद है 8, तो 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 का 8 ही रहेगा। तो 8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, कैसे गुणनखंड करेंगे कि घटाकर 2 आ जाएंगे। तो करते हैं, 2 का 8 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 2 का 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा। ऐसे ही 2 का 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, मतलब 4,2, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे x की घात 2 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। यहाँ देखिए पेयर बनाने हैं, यानी कि एक पेयर यहाँ से बनाना है और एक पेयर यहाँ से बनाना है। इधर हम देखने इधर इसमें और इसमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है, उभयनिष्ठ हमारी क्या चीज़ आ रही है। तो x² इधर भी है और 4 गुणा x में इधर है, तो हमारे सबसे पहले आ जाता है x कॉमन। x कॉमन आने के बाद यहाँ बचता है हमारा x, क्योंकि 2x थे, 1x हमने यहाँ पे ले लिया, 1x बचता है माइनस, अब x तो हमारा यहाँ पे आ गया, अब बचता है 4, तो 4 हमारा वो यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। अब हम इस वाले ब्रैकेट में बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बनता है। देखिए 2 का गुणा x में हो रहा है, इधर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं भैया 4 गुणा 2, यानी कि इसके पास भी 2 है, तो कॉमन हमारा यहाँ पे 2 आ जाता है। इधर क्या बचेगा x माइनस, इधर 2, 4 गुणा 2 था, 2 हमने यहाँ पे ले लिया, अब कितना बचा है, 4 बचा है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख लेंगे 4। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, यानी एक जैसे आ चुके हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ तक बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट हम इनमें से नोट कर लेंगे, अब वो करेंगे अगले पेज पर, यानी कि x माइनस 4 ये हमारा एक ब्रैकेट था, और दूसरा ब्रैकेट कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे हम गुणांकों से, यानी x का गुणांक x का गुणा इस वाले पूरे ब्रैकेट में हो रहा है, प्लस 2 का गुणा इस वाले पूरे ब्रैकेट में हो रहा है, यानी कि दूसरा हमारा ब्रैकेट बनेगा वो बनेगा x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 हमारा पूरा का पूरा वो अगला वाला ब्रैकेट बनेगा, यानी कि x प्लस 2, ठीक है भैया। अब हम करते हैं यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0, यानी दोनों ब्रैकेट के बराबर नीचे हम 0 लेंगे, ठीक है, और x प्लस 2 बराबर 0। देखिए 4 यहाँ माइनस में, इधर किस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा, यानी x बराबर 0 के साथ जुड़ जाएगा 4 हमारा, क्योंकि 4 उधर गया प्लस में, तो 4 और 0 हो जाएंगे, x बराबर यहाँ पे 4। अब 2 माइनस में तो 2 प्लस में, तो इधर किस में जाएंगे, माइनस में जाएंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 0 माइनस 2। तो x बराबर हो जाएगा 0 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे हमारे माइनस में 2, ठीक है भैया। हमारे यहाँ बच रहे हैं माइनस में 2,
एक हमारी x की वैल्यू ये आ गई और एक हमारी x की वैल्यू ये आ गई। जो हमारी x की वैल्यू आई है इन्हीं को बोलते हैं हम शून्यक। ठीक है भैया, इन्हीं को बोलते हैं हम शून्यक। तो हमारे शून्यक क्या निकल के आए मेरे प्यारे दोस्तों? शून्यक यानी कि x की वैल्यू में बोलना चाहूँ तो क्या निकल के आई है? 4 और -2। ठीक है मेरे भैया, तो 4 -2 निकल के आई है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ एक ब्रैकेट में बंद। एक ब्रैकेट में मैं कर देता हूँ बंद इसको। ठीक है, यानी कि 4 -2 है। ठीक है मेरे भाई, अब हम करेंगे इसकी सत्यता की जांच। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल ले रहा हूँ सत्यता की जांच। ठीक है मेरे भाई, चलिए, यानी कि सत्यता की जांच। अब मेरे भाई यहाँ सत्यता की जांच शुरू हो जाती है यहाँ से। ठीक है, सत्यता की जांच। हम जांच में क्या करेंगे? पहले करेंगे शून्यकों का योग, फिर करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए करते हैं अगले पेज पर, यानी पहले करेंगे हम शून्य का योगफल। तो यहाँ लिख देंगे हम शून्यकों का योगफल। ठीक है मेरे भाई, शून्यकों का योगफल। अच्छा, हमारे शून्य कितने हैं? एक तो हमारा 4 है और एक हमारा -2। दोनों का हमें योगफल ज्ञात करना, यानी दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 -2, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस में हो तो माइनस में होता है। तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा 2। ठीक है मेरे भाई, 2 निकल के आया। अच्छा, ये होता है हमारा, देखिए अगर इसके नीचे 2 के नीचे यदि मैं 1 लिख दूँ तो कोई परेशानी नहीं, और 2 को मैं ऐसे करके लिख दूँ, माइनस बाहर और माइनस ही अंदर, तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में होने पर यहाँ बन जाएगा ये प्लस, तो 2 का 2 ही रह जाएगा। ये होता है हमारा माइनस में ब्रैकेट के अंदर x का गुणांक। ये x का गुणांक है। ठीक है मेरे भाई, ये x का गुणांक है। x का गुणांक है, x का गुणांक, x का गुणांक है। और नीचे होता है हमारा मेरे भाई x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक होता है। अब हम करेंगे दूसरी जांच, और वो दूसरी जांच है शून्यकों के गुणनफल से। ठीक है, तो हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है मेरे भाई, शून्यकों का गुणनफल डाल ली हमने। शून्य कितने हमारे? 4, दूसरा शून्य का -2, इन दोनों का मुझे गुणा करना है। तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा? यहाँ से मिलेगा मेरे भाई -8, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस में होता, माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 होते हैं। इस -8 को मैं ऐसे लिख लूँ कि इसकी अपन में 1 कर लूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये होता है हमारा अचर पद। ऊपर निकल के आया है हमारा अचर पद, और नीचे होता है सेम इसके जैसा, यानी x² का गुणांक। निकल के ये भी आया है x² गुणांक। यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे भी x² गुणांक 1 ही है, x² का गुणांक। ठीक है मेरे भाई, x² गुणांक ये यहाँ पे सत्यता की जांच भी हो चुकी है और शून्य भी निकल चुके हैं। और तो इसी प्रकार हमारा ये 2.2 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, पहले ही क्वेश्चन के दूसरे पार्ट।